हमारे पास बहुत संकट आया, बहुत दुख आया, मगर हमने कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारे, कभी नहीं। चलो हम लाठी पे चल रहे हैं, झूठ क्या बोलते हैं। तो मतलब कि चलते थे, एक डेग दो डेग चले गिर जाते थे। मतलब तो भगवान करके ऐसा मजबूरी किसी को न दे। नहीं कहते बार हमारा दुश्मन भी होना, वैसा भी है मजबूरी उसका नहीं। मतलब कि आंख से आंसू आता है ना कि ये बच्चे को कैसे हम प्रवृत्ति कर सकते, कैसे चला सकते हैं। बहुत हमको। हेलो दोस्त, नमस्कार। डोबी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। चलिए चलते हैं आज जलंधर घूमने, ढेर दिन के बाद का बरसात के मौसम था ना, तो नहीं जा रहे थे। चल रहे हैं, देखिए इधर जाने मस्त लगता है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है, समझे ना। इसीलिए घूमने चले थे, मन नहीं लगता है तो सोचे क्या करते हैं। देखिए आज एक बात बोलने वाले हैं कि जीवन में कितनों संकट आ जाए, दुख हो जाए, आदमी को हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और जीवन में जब भी दुख या सुख आए, कोई बात नहीं, दोनों भाई है। कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है, तो आदमी दुख से ज़्यादा नहीं, आदमी को घबराना चाहिए। और नहीं, कभी सुख से ज़्यादा आदमी को खुशी होना चाहिए। इसलिए कि हर समय इंसान को कब क्या होता है कोई नहीं जानता है। इसलिए ज़िंदगी में दो पल की ज़िंदगी है, कब क्या हुआ कौन जानता है। जब जी रहे हैं तो हंस लीजिए, बोल लीजिए, और जो करना है कर लीजिए। कहीं ज़िंदगी में फिर पिछले वाला दोबारा नहीं, समझे ना। इसीलिए दिखाते हैं, देखिए ये पानी कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हैं पूरा नज़ारा देखा छोटे। देखिए इस तरफ देखिए कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हैं पूरा, देखिए कितना मस्त लग रहा है। इस तरफ भी देखिए कितना खुशहाली है। तो आज हमने अलंग पर चले हैं, इसलिए खास करके वीडियो बनाने। आप लोग के गाड़ी को जाने में दिक्कत हो रहा है, पर करते क्या है, चल रहे चले बनाने के लिए वीडियो चल रहे हैं कि चलते हैं, थोड़ा कैसा लगता है आप लोग। तो आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बहुत कीजिए आप लोग। और यही कहेंगे कि आप लोग से कि एक भाई को देख ही रहे हैं किस हालत में है, जो कैसे हैं। तभी मैंने खुश रहते हैं, खाली का है कि नहीं। अगर वीडियो बनाते हैं गुमसुम में बनाएंगे तो आप लोग कहिए कि आप तो बहुत उदास से रह के वीडियो बनते हैं। इसलिए नहीं, हंसते रहते हैं। जीवन में क्या आता है, कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। हमारे पास बहुत संकट आया, बहुत दुख आया, मगर हमने कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारे, कभी नहीं। हम आपको आज हम अपने जीवनी बताएंगे ना, तो आप सोच के दंग रह जाइएगा कितना हमने संघर्ष किए जीवन में। आप सोचते रह जाएगा, शुरू से जब हमने बच्चे से जब 5 बरस के थे ना, तब हमको पैलासिस मार दिया था, पूरा पैलियो। मतलब कि चलने लायक नहीं थे, ये ठेहुना पर चलते थे सब में, ठेहुना पर मतलब कि चलते थे। उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब 10 बजे तक ठेहुने पर चले। चलते चलते क्या होना कि मतलब कि धीरे धीरे भाई लोग ने लाठी धराने लगे, कम से कम लाठी धर लो, देखो कम से कम चलो, देखो दिक्कत होता है आपको चलने में थोड़ा सा। तो देखिए जब लाठी दे दिए भाई लोग हमको कि देखिए देखो लाठी पर चलो, कितना दिन तुम बुढ़क के चलोगे। हम लाठी पे चल रहे हैं, झूठ क्या बोलते हैं। तो मतलब कि चलते थे, एक डेग दो डेग चले गिर जाते थे। मतलब कि 2 4 डेग चलने गिर जाते थे, मतलब ऐसे होता था। मतलब चलते 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 मतलब कि फिर चलने लगे धीरे धीरे, तभी मतलब कि फिर कुछ सुधार हुआ धीरे चलते थे। तो जहाँ चले, जहाँ चलते चलते गिर जाते मैट्रिक, मतलब चलते हैं चल रहे हैं गिर जाते थे, ऐसे हो जाता था कभी कभी हमारे पास, हमारे साथ। तो तभी मैंने हिम्मत नहीं आया कि चलो कम से कम चल तो रहे ना, कहीं तो चल जाते ना लाठी पे। ये हमको बहुत खुशी लगा। और ये खुशी लगा, और क्या होना कि ये होता था कि ये सब हाथ में घट्ठा पूरा हो गया, समझे ना। तो लाठी पे चलते थे, फिर धीरे धीरे ऐसा ही होना। फिर लाठी पे चलते चलते कम से कम चले कितना था, हमको लगता है कि ये कम से कम 8 9 साल चले लाठी पे। और लाठी पे चलते चलते क्या है ना कि भाई साहब फिर बोले ना, तब भाई लोग बोले कि मतलब समझे कि एक भाजी थे ना हमारे, चचेरी भाभी, वो कहा देना कि भैया उसको क्या करते ना कि मारते उतरते ना, बार बार भाग जाती। अब क्या करते ना कि हमरे वाला लठिया लेते थे, आसान पड़ता, खोज नहीं पड़ता था, हमरे लठिया से मार लेते थे। तो कहा कि एक दिन कहा कि लठिया जाती लो हमारे, तू निवान सब तू ही हमारे लठिया से पिटवा दे। अरे यार, तो हम लठिया छोड़ दिए कि जाओ हटाओ भाई। तो क्या करें ना कि धीरे छुट्टे चलने में, चलते चलते भी धीरे धीरे मैंने, कब चलते थे गिर जाते थे, चलते थे गिर, उसके होने लगा, समझे ना। कट करो। तो क्या करें ना कि फिर चलते थे वैसा ही गिरते थे, वही वाला हाल हो गया, चलते थे गिरते थे, चलते चलते यानी चलने लगे। तभी मैं मतलब बाई चांस कभी कभी मतलब कि न समझ ऊंचा नीचा मिल गया ना, तो कभी कभी कोई दिक्कत हुआ ना, न देखे ना, बराबर जगह ना, तो गड्ढा ऊंचा हुआ ना, तो पैर पलाना था, गिर जाते थे। यही मकसद होता था मेरे पास। और तब भी कभी कभी गिरते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलने लगे, संघर्ष जारी किए, जारी करते करते क्या किए कि हमने 10 12 साल फिर उसे चले हम।
और चलने के बाद आज मेरे पास सब कुछ हो गया। मेरे पास बीवी है, इसके बाद शादी भी हो गया, हमारे पास 2 बच्चा, एक बच्चा भी है। तो हमने सोचा कि देखिए कुछ नहीं तो अब देखिए जिसको पास बीमारी आता है तो सब कुछ लेके चलता है, चाहे बीमारी होता है। तो मेरे पास जब शादी हुआ तब मेरे मैडी की ऐसी बात है कि मैडम थे, तो मैडम को जो बहन हुआ नहीं है, भाई हुई नहीं, माँ से अकेले थी और उनको मम्मी थोड़ा बीमारी आदमी थे, बूढ़ी थे और मेरा ससुर भी थे, कोई टाइट है और उनको भी कोई काम लायक नहीं है, तो उनको भी दिक्कत है तो शारीरिक। तो क्या हुआ ना कि हम क्या किए ना कि बीमार रहते थे हमेशा, तो ससुराले रहने लगे कि चलो भाई अब यहाँ दिक्कत होता है, कौन देखेगा उनको, रहने लगे। रहते रहते मशीन कसते थे, देखते रहते, यहाँ से जाते होते थे। फिर क्या हुआ अचानक कि भाई का शादी था, तो शादी में क्या हुआ कि आ गए, आने के बाद 10 दिन कम से कम रह गए। वहाँ से साला लोग फोन कर दिया कि जीजा जी ये चाची की बहुत तबीयत खराब है। तो हमको लगा तबीयत खराब रहबे करता है, तो हमने यहाँ से चल दिए, समझे ना। तो हमने ससुराल चल दिए। चलने के बाद क्या हुआ ना कि रास्ते में जा रहे थे, जो साला हुए थे वही लेके जा रहे थे गाड़ी। अचानक ऐसा हुआ, रात 10 बज रहा था कि उन्हें से आ गया। अभी रियली का ये हकीकत है, अभी हमको पता नहीं लगा अभी तक नहीं कि कौन गाड़ी हमको मारा धक्का। उस आया, एक पास ले थे उन्हें से आया मारा ना ऐसा कि हम बीच में थे, तो हमारा तो गाड़ी तो बिगा गया, हम भी बिगा गए, पैर गया टूट। जब उठने के लिए उठना था समझ जा पैर मेरा टूट गया। ये पैर तो सही है मगर ये पैर यहाँ से टूट गया, ये नहीं लगा कि हमको ठेवना टूटा, मगर ये लगा कि टूटे लटक गया था। हम जखनिए कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब हम कोई लायक नहीं है। तो ऐसा हुआ तो क्या करें, फिर कहा कि हम कि फोन के घर, उसी दर्द में घर फोन किए। हमने सोचा कि वो सब साला था बाई में था, मगर उसको हमको लगा कि उस समय कुछ नहीं हुआ। और एक साला थे तो प्रिय समझ के गाँव का तो इतना दोस्त था गढ़ा, तो वो बेचारा को क्या कहना कि जो पैखाने का थैली था फट गया। तो तीनों तो पहले भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद हम उन्हें बेचैन, तीनों 3 बेड पर हो गए और उनको रेफर कर दिया पटना, हो जाते थे रास्ता में डेट कर। तो तब भी हमको मालूम नहीं था, हमको तो कम से कम कहिए कि 1 हफ्ता तक बेचैन थे, दरअसल तो कोई मोबाइल से मतलब ही नहीं था, पूरा बेचैन थे। मगर फिर भी 1 हफ्ता के बाद कुछ शांति मिला, पेशन हुआ, तब मोबाइल देखे, जैसे फेसबुक खोलते हैं तब देखे तो हमको दिमाग उड़ गया कि क्या हो गया। तो ऐसा हुआ, अब हम ऐसा हो गए कि फिर वही पैमाने पर आ गए। कभी तो बहुत सोचा था कि जो थे वही हो गए, अगर हम चलने के लिए सोचते हैं तरसते हैं कि थोड़ा सा चलते, ये मजबूरी में। तो भगवान करके ऐसा मजबूरी किसी को न दे, नहीं कहते ये बार हमारा दुश्मन भी होना, वैसा भी मजबूरी उसका नहीं। तो जीवन मत देखे, अगर आज हमारे पास बीवी बच्चा नहीं रहता, हम शादी भी नहीं करते, इस हालत में नहीं शादी करते, जिंदगी से काटे तो मुझे वो नहीं शादी। आज बहुत देखते हैं बच्चे को, अब बच्चे को ना तो बहुत मेरा कल्पना आता है, मतलब कि आँख से आंसू आता है ना कि ये बच्चे को कैसे हम प्रवृत्ति कर सकते, कैसे चला सकते हैं, बहुत हमको बुरा लगता है। फिर भी हमने हिम्मत हारे नहीं है, अभी कायम रखे हुए हैं, सलामत हिम्मत को अभी जज्बे जुनून को जिंदा रख करके, हौसले को बुलंद रख करके अभी आप लोग के सहारे जी रहे हैं भैया। बस आप लोग सब कुछ कीजिए, बस यही।